जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले 12th क्लास हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर अगस्त मंथ का। तो आप लोग अगर 12th क्लास के हैं तो ये पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया गया था। तो बहादुर शाह जफर को देश से निकाल के रंगून भेज दिया गया। एक का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। 2 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं वेपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो वेपगत के सिद्धांत का संबंध डलहौजी से है। तो 3 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुआ था। 1857 की क्रांति जो वो 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में स्थित है। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इंडिया गेट का निर्माण जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। 6 का सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत है 1853 में शुरू हुआ था। 7 का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करें वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो 1498 ईस्वी को भारत आया हुआ था। बैकग्राउंड साउंड को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई। भगत सिंह जो फांसी का सज़ा है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते 11 में क्या करें। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन था। तो अकबर के दरबार में जो प्रख्यात गायक था तानसेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। 13 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 कुल की नीति किसकी थी। 16 कुल जो नीति है अकबर का था। ऑप्शन नंबर बी 14 का सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था। तो जजिया कर जो है आपका अकबर ने हटाया था। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 में क्या करा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो जी एस लिविदेव को जो रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। 17 नंबर देखते हैं। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक है वो कृष्णदेव राय। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है आपका विजयनगर राज्य से संबंधित है, इसलिए 19 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया। तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अंगयुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो महाजनपदों की संख्या जो है 16 महाजनपद है। 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। 22 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है 323 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। विक्रमादित्य का उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया था। 25 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अशोक ने किस वंश का शासक था। अशोक जो है मौर्य वंश के शासक था। 25 का बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही की ओर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। बी नंबर ऑप्शन 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के बढ़ते महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो संस्कृत भाषा में जो महाभारत की रचना किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण जो है कुल 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है 18। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है।
तो इसमें जो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।